खान सर हो या रहमान सर हो या जो भी सर है, अरे आप बच्चे के पैसा से जी रहे हैं, बच्चे के पैसा पर आप घूम रहे हैं, आपका बच्चा के पैसा से आपका बीवी बच्चा खा रहा है। और जब आप ही छुपा के पीछे बैठ जाइएगा तो बच्चा कहाँ जाएगा? अगर सबूत अगर स्टूडेंट देगा तो पढ़ेगा उनका बाप। अरे आयोग की क्या औकात है? जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं। सोनू कुमार मर गया तो क्या होकर जीवन लौटा दीजिएगा? उसको नीतीश कुमार मार दिए। अरे नीतीश कुमार नहीं मारा, आयोग से मांगा क्या? आपसे 10 लाख रुपया मांग रहा था बच्चा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं जासूस हुआ। इस वक्त हम मौजूद है पटना में, पटना के गांधी मैदान में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं लाखों की संख्या में, अगर लाख बोला जाए वो भी कम है, इतनी संख्या में भारी मात्रा में बच्चे लोग यहाँ मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी को लेकर इनका जो प्रदर्शन है, बीपीएससी का जो री एग्जाम करवाने का मांग है, उसको लेकर बच्चे लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी को लेकर हमारे साथ राहुल सर मौजूद है जो कि पढ़ाते हैं। इनसे ये बात करते हैं। सर, आज 12वां दिन है। जी जी, 12वां दिन है। आयोग ने कह दिया है नाक रगड़ लो, कोई री एग्जाम नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो। यह जो है हमारे राज्य का आयोग का और यहाँ पर सरकार जो है हमारे नीतीश कुमार सर कहाँ सोए हुए पता नहीं है। जबकि देख रहे हैं स्टूडेंट रोड पे यहाँ पर मर रहा है और ये जो है मनु भैया ये आकर अपना रिबन काट रहे हैं, मॉलों में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, रिबन काट रहे हैं। हाँ, रिबन काट रहे हैं। और आज कहते हैं कि हम अपना इस्तीफा दे देंगे। तो क्या इस्तीफा देने से आपका हो जाएगा? अब बच्चे का भविष्य खराब करने के बाद अगर कहते हैं कि हम अपना इस्तीफा देंगे, हमें आपकी इस्तीफा होनी चाहिए। उसके साथ साथ री एग्जाम लीजिए। हमने ऐसे आपसे क्या मांगा था? स्टूडेंट का क्या मांगा? सोनू कुमार ने क्या मांगा? उसकी क्या गलती थी? आज वो नहीं रहा हमारे दुनिया में, आज हम लोग के साथ नहीं है। यह बहुत दुख की बात है। आप हमसे है। आयोग तो कहता है कि ये लोग उपद्रवी लोग हैं, ये लोग बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। जितना जो बैठे हुए हैं आप लोग क्रिमिनल के बैठा के सरकार में, वो उपद्रवी नहीं है, क्रिमिनल है, दम क्रिमिनल है। कैसे क्रिमिनल? यहाँ स्टूडेंट यहाँ मर रहा है रोड पर, रोड चल स्टूडेंट रहेगा रोड पर, आप चलिएगा गाड़ी में और कहिएगा कि स्टूडेंट ही उपद्रवी है। कैसे उपद्रवी है? अरे सर, अगर मान लीजिए पेपर लीक हुआ, आयोग अगर कह रहा है कि सबूत दो तो सबूत दीजिए ना भाई, सबूत दीजिए, री एग्जाम होगा। फिर अगर सबूत अगर स्टूडेंट देगा तो पढ़ेगा उनका बाप। कौन पढ़ेगा? बिना पढ़े नौकरी दे देंगे? और जब स्टूडेंट जाएगा सबूत ढूंढने तो उनके बदला में एग्जाम देने के लिए पढ़ने वो आएंगे। अपने तो बैठ गए बिना पढ़ले लिखले गद्दी पर, गांजा फूकते रहते दिन रात और कहते हैं कि स्टूडेंटे लेके आवेगा सबूत। तो आपने कहा कि झाल बजाने बैठल है, पावर काहे लगे दे दिए हम उसको? कहाँ गया जांच एजेंसी? इतना एजेंसी काहे खोल के बैठ के आ जाए घरे? कहते कि हमारे सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हम लोग दूसरा करेंगे। अगर नहीं होता है री एग्जाम तो अब की बार तख्ता पलट होगा। यहाँ तो होगा ही होगा, पूरे इंडिया से इनको बाहर किया जाएगा। अरे तो आयोग तो कह दिया है कितना भी कूद फांद कर लो, नहीं होने वाला री एग्जाम। अरे आयोग की क्या औकात है? जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं। अगर री एग्जाम नहीं लेता तो आयोग को तो छोड़िए, सरकार को पलटी मार देंगे हम। सरकार की उसकी औकात दिखा दिया जाएगा। कितनी हिम्मत है, सरकार पलट दीजिएगा? अरे हमसे सरकार है, आपसे सरकार है, जनता से सरकार, इनसे सरकार है। सरकार से हम लोग नहीं, हमारे पैसा का वो खाते हैं। सरकार एक दिन भी आए आप लोग से मिलने के लिए? यही बहुत बड़ा बात है। हम लोग जो इतना बड़ा सपोर्ट करके 15 साल 20 साल से जो नीतीश चाचा बैठे हुए हैं, अभी तक डुबकी मारे हुए, कहाँ गए? अभी तो इतना भीड़ को देखिए, सोनू कुमार का मृत्यु हो गया, बहुत सारे बच्चे बेहोश कर रहे हैं, सुसाइड कर लिया, कहाँ सोए हुए हैं? कहते हैं कि हमारा सरकार है। कैसा सरकार है यह सरकार को हम नहीं मानते हैं। अगर ऐसा रहा तो अगला बार आप सरकार तो 2025 को भूल जाइए। हो सकता है 2025 से पहले ही आपको यहाँ से निकाल दिया जाए। 2025 से कैसे बोल रहे हैं कि हमारी सरकार फिर बनेगी? सरकार तो आपको बस सपनों में ही उनका सरकार बनेगा। इस बार उनका आंखों के सामने गिरना है और कुर्सी गिरेगा। और जो भी पलटा पलटी करते हैं औरत मर्दाना नहीं, कभी इधर कभी उधर, और सब निकल जाएगा। अच्छा सर, जैसे कि मान लीजिए आप इतना गुस्सा हो रहे हैं, काहे नहीं होगे बताइए? हमारा रहे वाला स्टूडेंट जो था सोनू कुमार मर गया तो क्या होकर जीवन लौटा दीजिएगा? उसको नीतीश कुमार मार दिए। अरे नीतीश कुमार ने हमारे आयोग से मांगा क्या? आपसे 10 लाख रुपया मांग रहा था बच्चा। अरे यही बोला कि आप हमको री एग्जाम दीजिए। जब बापू संग्रहागार में एग्जाम लीक हुआ तो क्या कहेंगे कि कैसे कहिएगा आपकी और जगह नहीं गया? अरे एक जगह पेपर धांधली हुआ, चाहे लीक हुआ, तो वहाँ पे री एग्जाम करवाया जा रहा है ना 4 तारीख को। तो फिर इसमें आप लोग को क्या दिक्कत है? अच्छा ये बताइए, अगर आपको हम चीट दे यहाँ पर दे तो ये कहाँ नहीं फैलाइएगा? इसकी क्या गारंटी आप देते हैं कि बापू संग्रहागार में ही चोरी हुआ?
और अदर सेंटर पर नहीं हुआ। मतलब आपका कहना है कि मतलब और सेंटर पे भी चोरी? सेंटर को रद्द कीजिए, आप फिर से एग्जाम लीजिए आप। और उसका जो खर्चा होगा वो आप दीजिएगा? हम देंगे। अगर आपके पास नहीं है, हमारे पैसे से गाड़ी पर घूमने के लिए है, 10 को गार्ड लेके घूमने के लिए है, नहीं आपसे बनता है तो वो कहिए, हम लोग दोबारा पैसा देंगे, दोबारा पैसा दीजिए? हम दोबारा देंगे, लेकिन फिर से एग्जाम लीजिए आप। दोबारा से 600 रुपये सब बच्चा देगा? और देंगे। अब नहीं आपसे बन रहा है तो हम ही से लीजिए। हम ही देंगे 10,000 रुपये, हम ही देते हैं आज। लेकिन बच्चे के भविष्य के साथ आप मत के लिए आप सरकार में बहुत अच्छा खुश बात है कि आप बिहार के लिए 2000 बीपीएससी का वैकेंसी दिए जो अदर स्टेट नहीं कर देता। तो एक तरफ अच्छा करते तो एक तरफ अपने अंदर आयोग को क्या बनाए हैं। अरे आयोग से पूछिए क्वेश्चन कैसे आउट हुआ, आप ना जांच कीजिएगा। अब बच्चा को कहिएगा कि प्रूफ लेके आइए तो बच्चा कहाँ से लाएगा? वो बच्चा रात भर पढ़ता है लाइब्रेरी में, उसके घर में खाना बनता है कि नहीं बनता है, उसके माँ बाप भूखले प्यासे रहकर 5,000 रुपया 6,000 रुपया, कोई टाइम तो 2-2 दिन भूखे रहते हैं बच्चे। 2-2 दिन? अरे आप तो गद्दी पर बैठे हुए, आपको क्या पता है? और दूसरा के दुख कौन जानता है? जिसके ऊपर बीतेगा वही जानता है। अच्छा, उस दिन इतना बताइए, बुरी तरीके से मारा गया बच्चे लड़की लोग को। पहले तो अंग्रेज करता था, आप अनशन पर गांधी जी बैठते थे। तो उस समय आपको कहते थे कि हम अनशन पर जाएंगे। आज बच्चा अनशन पर जा रहे थे, आप भी तो अंग्रेजे हैं। अंग्रेज से भी आप तो खराब हो गए। आप हम लोग से भी रह के, हम लोग में से ही रहकर आज देख रहे हैं रोड पर इतना हो रहा है। जगह जगह पर पहले आप दारू के दुकान खुलवाए, बंद करवाए, अब उसको हटा के डेगे 10 डेगे पर आप पुलिस चौकी बनाए हुए हैं। हर जगह बाइक रोकवाता है, गाड़ी रोकवाता है, बालू माफिया, सब माफिया तो आप लोग बनाए हुए हैं। और कहते हैं कि राजकोष में पैसा न कहाँ से आएगा? सगड़ो तो आप ही लोग बैठे हुए लूटने। राहुल सर, जैसे कि आप सरकार पे इतना गुस्सा हो रहे हैं, हम सरकार से नहीं है। हमारा मांग यही है कि जब बच्चे मर रहे हैं, बच्चों के क्या मांग दिया आपसे? कुछ केवल री एग्जाम। ये भी कहिए कि आपके पास राजकोष में पैसा उड़िया गया, आपके पास कुछ है ही नहीं है, आप मगनी में घूम रहे हैं गार्ड लेके, आप पुलिस लेके, अपना फोर्स लेके, तो कहिए हम फिर से पैसा देंगे। दोबारा एग्जाम लीजिए आप। आपके पास कहिए कि हाथ खड़ी कर दीजिए कि हमारे राज्य कोष में एको पैसे नहीं है। तो स्टूडेंट जो है अपना पैसा कैसे नहीं है? हमारे बच्चा के लिए पैसा नहीं है। बच्चा के लिए पैसा नहीं है, और रिबन काटने जाना है, उन्हें मस्ती करे जाना है, गोवा में जाके आराम करना है, इनके लिए पैसा है। मतलब नीतीश कुमार जी गोवा में आराम कर रहे हैं? हम नीतीश कुमार को कह नहीं रहे हैं, हम पूरे आयोग को कह रहे हैं। आप हम यही कहेंगे नीतीश कुमार सर से कि आपके अंदर पावर है, हम लोग ने आपको चुना है। आज 20 साल से हमने आपको बैठाया है, तो आप कम से कम इस आयोग पर जांच बैठाइए कि कैसे क्वेश्चन बापू कह रहे हैं कि बापू संग तो हुआ कैसे? न बच्चा कैमरा लेके जाता है, न पेन लेके जाता है, तो क्वेश्चन लीक कैसे कर देता है बच्चा? यानी कि आप अंदर से करवाते हैं? अंदर से करवा रहे हैं। हम आप जब तक राजा नहीं चोर होगा तब मंत्री कैसे चोरी कर लेगा? बात तो सही है। यानी राजा चोर है, अब मंत्री आपको पकड़ा ही नहीं रहा है, आप राजा बन के क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए राहुल सर, आप बच्चे को पढ़ाते हैं, आज आप बच्चे को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ा दुख लेकिन हमको बाकी सारे शिक्षक तो अभी नदारद है, जितने बड़े बड़े देखिए हम जो है क्लास में बैठे हुए सर, वो केवल पैसा कमाने के लिए धंधा खोले हुए। अरे बच्चा रोड पर मर रहा, बच्चे के कमाई से आप टीचर लोग का जिंदगी चल रहा है। आज क्लास चल रहा है, खान सर हो या रहमान सर हो या जो भी सर है, अरे आप बच्चे के पैसा से जी रहे हैं, बच्चे के पैसा पर आप घूम रहे हैं, आपका बच्चा के पैसा से आपका बीवी बच्चा खा रहा है। आज उसको मरने के लिए एक सोनू कुमार बेचारा मर गया, आप कहाँ सोए हुए? एक दिन आए बच्चों के साथ, बाकी दिन का क्लास लीजिएगा। अरे आइए मंच पर आइए। क्या कारण है जो नहीं आ? बच्चों के साथ आइए। डर गए और क्या कहें? डर गए और क्या? इसका दिन तो आए थे, एक दिन आए बच्चा को छोड़ दीजिएगा तो वैसे एक दिन में री एग्जाम हो जाएगा। और जब तक सांस है, मरे घड़ी तक हम बच्चों के साथ हैं। बच्चे से हम हैं। जितना जो टीचर बैठे हुए हैं, तो अब अगर बच्चा क्लास नहीं करने आएगा तो आप खाइएगा क्या? बोर्ड को पढ़ाइएगा, टेबल को पढ़ाइएगा। अब बचबे न रहेगा तो पढ़ाइएगा किसको? बच्चों से टीचर है, टीचर से बच्चा नहीं है। अच्छा, मान लीजिए जैसे कि आयोग अगर डटा हुआ है, आयोग एकदम जीत पे आ हुआ है कि री एग्जाम नहीं होगा, तो फिर ये बताइए, अभी 12 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, कब तक इसी तरह धरना प्रदर्शन? संविधान का शक्ति किसमें निहित है? जनता में। और संविधान चलता है जनता से, राज्य क्या है? पूरा देश हिला सकता है। जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। और एक बात याद रखें, 100 दिन चूहों के अपेक्षा जीने से अच्छा है एक दिन शेर के मौत के भली भांति मर जाए। 100 दिन रोड पर घूमते घूमते मरने से अच्छा कि बच्चों के लिए एक दिन में स्वतंत्र हो जाए।
तो मतलब जैसे कि यहाँ पे आज हम बच्चों के आज साथ जैसे कि मान लीजिए राहुल सर, जी। आज जन सुराज के मुखिया प्रशांत जी आए हुए हैं। जी, जी। तो मतलब इसका फायदा प्रोटेस्ट में होगा या फिर और बड़े बड़े नेता को आना चाहिए? हम तो यही कहेंगे, जो भी हमारे सुन रहे हैं, जो भी सर हैं, आकर बच्चों के साथ खड़ा होइए। अगर आप खड़ा होंगे तो बच्चों को क्या है, हिम्मत मिलेगा। और जब आप ही गाड़ छुपा के पीछे बैठ जाइएगा तो बच्चा कहाँ जाएगा, किसके भरोसे रोड पर यहाँ किसके भरोसे आएगा। आप ही कहिएगा कि हम ना जाएंगे, हमारा धर लेगा, FIR हो जाएगा। और तो घर में बैठिए, कहला पढ़ावे आते हैं, घर में बैठा रहिए, घर ही में बैठ के पढ़ाइए अपना। रोड पे आने से अगर डर लगता है तो घर में रहिए। तो खाली कमाई घड़ी कहिएगा कि हमारा 200 में बैच चलता है, 500 में बैच चलता है, ऑनलाइन में 15 लाख का 20 लाख। और बच्चा के लिए कुछ नहीं कीजिएगा, करिए। एक दिन आया उसके बाद गायब हो गए। नहीं आना चाहिए। हम तो सभी सर से निवेदन करते हैं कि बच्चों के साथ आप खड़ा होइए। अगर आप है तो बच्चों का पावर है, हिम्मत है। अगर आप यही पीछे हट जाइएगा तो बच्चा में क्या होगा। सही बात। आयोग अपना डटा हुआ, हम लोग से तो ज्यादा नहीं है आयोग। अरे आयोग को हम लोग ने बैठाया है, आयोग हम लोग को नहीं बैठाया है। अरे हम लोग पढ़े हैं, लिखे हैं, हम ही लोग में से कल आयोग बनेंगे। वो आयोग आके आज हम लोग के जैसा पढ़ने नहीं लगेंगे। अच्छा, जैसे ये आयोग है राहुल सर, ये आयोग है तो ये बच्चों के लिए है। जी जी। बच्चों का मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। एकदम तो फिर होना चाहिए। आयोग को क्या दिक्कत हो रहा है? मान लीजिए बच्चा अगर कहता है नहीं होना चाहिए तब नहीं होता, बच्चा खुद ही कह रहा है भाई कि होना चाहिए। बच्चा तो हम लोग यहाँ तक करें कि वैसा है तो 200 रुपया और ले लीजिए, फिर से फॉर्म भरवा लीजिए, लेकिन एग्जाम को फिर से लीजिए। आप कह रहे हैं कि बापू संग्रहागार में हुआ, जमशेद कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में क्वेश्चन आउट हुआ, बहुत जगह ऐसा है। ये जो बच्चे हैं क्यों मांग रहे हैं आपसे? कोई 1-2 लाख रुपया तो नहीं मांग रहे, खाने के लिए भोजन तो नहीं मांग रहे। ये बच्चे दिन भर रात भर जागे हुए, सोए हुए। आप तो घर पे आराम से सोए AC में। ये बच्चे का क्या कहती है? ये आपसे खाना मांग रहे हैं। इनकी माँ बाप देख रहे हैं कि सोनू का मर गए, उनका बहन है, भाई है, माता है, पिता, उनका कौन देखने वाला है? आपको तो 2 दिन के बाद आराम से सो जाइएगा। आपको मांग क्या? अगर नहीं होता है री एग्जाम तो यह सोनू के साथ मृत्यु का अपमान है। तो देखिए यहाँ पे आज 12 दिन हो गया है और बच्चों का जो प्रदर्शन है लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं लाखों की संख्या में यहाँ पे बच्चे लोग आ रखे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर आयोग अपनी जिद पे अड़ा हुआ है तो हम भी कहीं पीछे नहीं हटने वाले हैं। जब तक री एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे सरकार लाठी चलवा ले या डंडा चलवा ले। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।